देखिए, पंचायत सचिवालय के जो स्वयंसेवक हैं और जो यहाँ पारा शिक्षक हैं, ये अपनी नियुक्ति चाहते हैं। उनका मामला थोड़ा अलग है, उनको अभी काम से अलग रखा गया है। तो ये सरकार की क्या मजबूरी है जो अभी तक ये बोला कि आपकी बात ग्रामीण विकास मंत्री से हुई। हम लोगों को ये दिया गया राजेश जी के तरफ से और राजेश ठाकुर जी के तरफ से। इन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि पहले आपको हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे और नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक आएंगे। और तमाम प्रखंड पंचायतों से आए हमारे कांग्रेस पार्टी के स्वयंसेवक को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पंचायत सचिवालय का भी धरना में आप देखिए, पंचायत सचिवालय के जो स्वयंसेवक हैं और जो यहाँ पारा शिक्षक हैं, ये अपनी नियुक्ति चाहते हैं। उनका मामला थोड़ा अलग है, उनको अभी काम से अलग रखा गया है, इसलिए वो केंद्र से जो पैसा आता है वो नहीं मिलने के कारण वो उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा। इनका मामला ये है कि ये पारा शिक्षक हैं, ये टेट पास हैं। तो जब टेट पास हैं तो सीधी नियुक्ति होनी चाहिए थी, जैसे पहले हुआ है लोगों का, और वही ये चाहते हैं। अब ये किस नियम के तहत इनको रोका जा रहा है, उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया हूँ। और हम समझते हैं सरकार में जो हमारी बात होती है उसमें बात को रखने का और समझाने का प्रयास करूँगा। इनका जो दुख है ये प्रथम दृष्टया मैं कह सकता हूँ कि सही है कि जब जेट पास हैं तो दोबारा इनको एग्ज़ाम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग का 59 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लेकर विधायक लेकर के सुबोध सहायक तक आए। क्या आप लोग का आश्वासन मिला है? आप लोग के पास बताएं उनको। देखिए, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा 59 दिन में आज एक दिन का दिवसीय इन लोग का धरना केंद्र सरकार के प्रति था। पर हम लोग फिर भी एक बार निवेदन किए थे कि आप पहले झारखंड के विषय में सोचिए, झारखंड के युवाओं के विषय में सोचिए, झारखंड के छात्राओं के विषय में सोचिए, झारखंड में रहने वाले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के साथियों के विषय में सोचिए। उसके बाद आप दिल्ली के विषय में सोचिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपका स्टेट मजबूत नहीं होगा और आप स्टेट में नहीं रहिएगा तो दिल्ली तक पहुँचिएगा कैसे। तो हम लोगों ने निवेदन किया था और हम लोगों के निवेदन से हम लोगों के पास आए, हमारी बातों को सुने। और चूँकि हम लोग अपनी बातों को पूरी तरह से बताया कि हमारी 2016 में कैसे नियुक्ति, हम लोग का क्या काम था, इन सभी बातों को हमने बताया। मैं स्पष्ट तौर पे महागठबंधन के लोगों को बताना चाहता हूं और मैंने अपने बात को मंच से रखा भी कि रघुवर दास जी के समय जब उनके इच्छा शक्ति से 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का चयन हो सकता है, तो ये सरकार की क्या मजबूरी है जो अभी तक पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो 59 दिनों से राजभवन के पास बैठे हुए हैं, आखिर ये सरकार संशोधन क्यों नहीं कर रही है? हमारी संकल्प में क्यों नहीं बदलाव कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोगों के विषय में सोच रहे हैं? अगर मान लीजिए कि रघुवर दास जी के समय सादा पेपर में चयन की प्रक्रिया हुई थी, तो आप हमारा कलरफुल कर दीजिए, आप हमारे जीवन को कलरफुल बना दीजिए। ये सरकार वो चीज़ क्यों नहीं कर सकती है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार हम लोगों के विषय में करना चाहती भी है कि नहीं। तो उन्होंने ये बोला कि आपकी बात ग्रामीण विकास मंत्री से हुई, हम लोगों की पार्टी में भी बात हुआ है और बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा पहले हो चुकी है एक राउंड की। अभी हम लोग फिर बात करेंगे और आप लोग को पहले रोजगार से जोड़ा जाएगा और फिर मानदेय के लिए आप लोग के ऊपर बात किया जाएगा। अभी पहले आप लोगों को रोजगार से जोड़ें। कांग्रेस का मंत्री आलमगीर आलम, आप लोग का मंत्री हैं विभाग का, उन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, उन्हीं का विधायक राजेश कच्छप है। लोग आए, मिले, क्या आश्वासन कुछ
दी आपको शॉर्ट में? उनके द्वारा आश्वासन ये दिया गया राजेश जी के तरफ से और राजेश ठाकुर जी के तरफ से, इन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि पहले आपको हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। मैंने अब किस तरह का रोजगार से जोड़ेंगे तो वही बताएंगे, पर बोले काम आप लोग का जब अभी बन रहा है फाइल आप लोगों का, पहले आप लोगों के विषय में ये सोचा जाएगा कि इनसे काम क्या लिया जा सकता है, किन कामों से जोड़ा जाए, और फिर मानदेय पर भी सरकार विचार कर रही है। अभी विधानसभा में बैठक है, उसमें आप लोग के विषय में भी चर्चा होगा। आए दिन विधायक लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, कुछ कहते हैं और जाते हैं। क्या लगता है 59 दिन में का किन्हीं को सरकार तक बात पहुंचाने का समय नहीं मिला? देखिए, सरकार तक हम लोगों की मांग पहुंच गई है, सरकार जान भी रही है, पर पता नहीं क्या क्या बहाना करके क्यों टाल रही है, क्यों मैंने आगे बढ़ा रही है। अभी तो जैसे बात आ रहा है कि डुमरी का चुनाव के बाद जो है घोषणा किया जाएगा। आज कैबिनेट का बैठक है, आज भी चर्चा था कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का कुछ घोषणा होगा। अब तो कैबिनेट के बैठक के बाद ही पता चलेगा कि आज क्या घोषणा होता है। पर हाँ, इतना आप लोग के माध्यम से बता देंगे कि जब तक हम लोग का मांग इस बार सरकार पूरा नहीं करती है तो 2024 तक भी हम लोग को अगर बैठना पड़े तो हम लोग बैठने के लिए तैयार। आप एक दिन बता रहे थे कि आलम का आवास में जाकर के हम लोग धरना देंगे, क्या प्लान है? हाँ, हम वो उस पर निर्णय हमारे कमेटी की हो चुकी है। 11 सितंबर को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव होगा और नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक आएंगे, ढोल नगाड़ा से आएंगे, हमारी बहनें जो है लाल पाड़ साड़ी पहन के आएगी, और हम लोग जितना पुरुष भाई हैं सब नंग धड़ंग जो है हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास का घेराव करेंगे 11 सितंबर को। परिचय दीजिए। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय। आप क्या कहेंगे सत्ता पक्ष के जो महागठबंधन के सरकार के कुछ विधायक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मिलने आपसे, क्या आप आश्वासन मिला उनसे? देखिए, जैसे सबको आते हैं, आज ये भी आए और ये भी आश्वासन देके हम लोग को चले गए हैं। ये भी बोले हैं कि हम लोग बात रखेंगे बैठक में, आप लोग के लिए कुछ सुझाव रखेंगे और जो भी होता है समस्या का आप लोग को समाधान करेंगे। पर हम लोग भी आश्वासन सुनने वाले नहीं हैं। हम लोग बोल दिए कि हम लोग बार बार ये आश्वासन नहीं मानेंगे, जो भी करना है हम लोग के लिए ठोस निर्णय लीजिए और हम लोग का ठोस काम कीजिए। पूरा झारखंड से लोग जान गए करीब कि पंचायत शौचालय संघ आज 59 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। ठीक है, सत्ता पक्ष के अगल बगल जो रहते हैं उनको पता नहीं चल रहा था। अब ये तो वही लोग बता रहे हैं। मैं आपका चैनल से भी उन लोग को जानकारी कई बार दे चुका हूँ कि हम लोग आज 59 दिन हो गया बैठे हुए, हम लोग का देख रहे हैं कि इतना स्थिति खराब हो चुका है कि आपको दिखाना चाहिए कि आज हम लोग खिचड़ी बना के खाना के मरीज हो जाए। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव।